शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रम ओ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। बहुत ही सुंदर दिव्यता भव्यता सभ्यता और अनुशासन में गांधीनगर से चलने वाला यह कार्यक्रम भजनों के प्रारंभ से प्रारंभ हुआ। बहुत ही मधुर और सुंदर भजन पारुल जी और पायल जी ने सुनाए और बहुत ही अच्छा संचालन हमारे आदरणीय बड़े भ्राता कहूँ या काका जी कहूँ, उन्होंने आपके समक्ष कर रहे हैं कालो अशो बहती के द्वारा कि वास्तव में ये समय का घोड़ा दौड़ रहा है सरपट सरपट और पकड़ना हमको है। इसी समय को पकड़ना है, जो पहला बीत गया पिछला बीत गया उसकी चिंता ना करते हुए जितनी श्वासें बची हुई उनको बचाना है, उनको सुरक्षित करना है। बस इतना ही समझते हुए आज का हमारा जो विषय है, सभी मातृशक्ति को, भाइयों को, सभी को मैं नमन अपना करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ और अपने विषय की ओर आती हूँ। मेरे सभी चिर परिचित चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे और सभी मुझे समझ भी चुके हैं। तो आइए, आज का हमारा विषय क्या था आदरणीय भ्राता जी? ईश्वर का द्वार। क्या? संध्या। संध्या ईश्वर से मिलन का द्वार, ये विषय था हमारा। कल दिया था तो आज खूब व्यस्तता रही मेरी और अभी अभी मैंने ध्यान भी किया इस चीज़ का। अच्छा विषय है और हम सभी के लिए उपयोगी विषय है। तो आइए आज इस विषय को खोलने का प्रयास करती हूँ। संध्या, सर्वप्रथम इस शब्द पर ही जाएंगे तो ये स्वयं ही अपने आप में ही अपना अर्थ खोल रहा है। संध्यायन्ती संध्यायते वा परम ब्रह्म यस्याम सा संध्या। अर्थात भली भांत ध्यान करते हैं, अर्थात भली भांत ध्यान किया जाए ऐसे परमेश्वर का नाम और ऐसे परमेश्वर की उपासना, ऐसे परमेश्वर के सुंदर नामों के द्वारा, विधि विधान के द्वारा, समय को देखते हुए और एक सीमा निर्धारित करते हुए, अर्थ का चिंतन मनन करते हुए किया जाने वाला ध्यान अर्थात भली भांत ध्यान संध्या है। संध्या से हमको ईश्वर का द्वार कैसे प्रशस्त होगा? ये ठीक वैसे ही है जैसे एक शीशा है जिसको हम जब छोटे थे साइंस पढ़ते थे तो एक प्रिज्म होता था, आतिशी शीशा उसको कह सकते हैं। उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो उस स्थान को, जहां पर अगर कोई कागज भी हो तो उसको जला देता है। कैसे? क्योंकि सूर्य की किरणें उस शीशे के ऊपर जैसे ही पड़ती हैं वो केंद्रित हो जाती हैं। ध्यान के माध्यम से भी जब हम ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं, ईश्वर को खोजने का प्रयास करते हैं, ईश्वर से मिलने का प्रयास करते हैं तो हम केंद्रित हो जाते हैं। किससे केंद्रित होते हैं? प्रश्न हो सकता है। तो बोले मन के द्वारा केंद्रित होते हैं और अपनी चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको बाहर से रोक करके अंदर जो हमारा ज्ञेय विषय है अर्थात जानने योग्य विषय है उससे हम जुड़ने का प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं।
तो संध्या के बारे में तो बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने, लेखकों ने अपनी कलम चलाई है कि ध्यान क्या है। मैं आज अधिक उस पर कम जाऊंगी, लेकिन मेरा ऐसा क्या मानना है इस ध्यान के संबंध में कि वास्तव में जब हम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को 2 बार का जो विधान हमारे लिए लिखा हुआ है शास्त्रों में, कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी कहा कि प्रतिदिन 1 घंटा सुबह संध्या हो और 1 घंटा सायंकालीन हो, इतनी संध्या हमको करनी चाहिए। अर्थात जब 2 काल की संधि हो, इधर से रात्रि जा रही है और सुबह हो रहा है, और इधर से फिर दिन जा रहा है, दिन छिप रहा है और रात्रि काल आ रहा है, ये भी एक संधि, बेला के नाम से भी, समय के नाम से भी एक संधि होने से संध्या नाम है, और सम्यक ध्यान करने से भी इसका नाम संध्या है। तो सम्यक ध्यान किया कैसे जाए और ईश्वर का मार्ग इससे कैसे प्रशस्त होगा, ईश्वर का द्वार कैसे मिलेगा हमको? बहुत सारे तरीके हैं इसके। पूरा योग दर्शन इसी ध्यान को बतलाने के लिए महर्षि पतंजलि ने रच दिया हमारे समक्ष, और ध्यान का उन्होंने वास्तविक अर्थ बता दिया, हमारे समक्ष रख दिया, प्रस्तुत कर दिया। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को। जब ज्ञान की, जिस वस्तु को पाने के लिए चल रहे हैं, ज्ञेय विषय अर्थात परमात्मा को जानना चाह रहे हैं, उसको जानने का ज्ञान निरंतर मन के भीतर स्थित बना रहे, लगातार चलता रहे। बहुत से लोग कहते हैं ध्यान में बाहर की वृत्तियों को बंद कर दो, विषय बंद कर दो, आंख बंद कर लो, रूप रंग रस ये सब मत देखो तो ध्यान लग जाएगा, शून्य हो जाओ। नहीं, शून्य होने का नाम ध्यान नहीं है। फिर तुमने खोजा क्या? यदि आपकी एक चाबी खो जाए तो आप कैसे ढूंढते हो उसको? क्या शून्य होकर के ढूंढते हो? माना कि आपने ध्यान अपना सारा सब जगह से हटा लिया, लेकिन चाबी में तो फिर भी ध्यान है। जब चाबी में ध्यान है तो चाबी के रूप रंग आकार प्रकार का ध्यान है ना। ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि उस वक्त जे विषय, जानने योग्य विषय, वो चाबी है जो खो गई है। लेकिन यहां पर जब हम ईश्वर को खोजना चाह रहे हैं, और ध्यान तो है ही खोजने का नाम, और समाधि खो जाना, खोजने के द्वारा ही हम खोते हैं बाद में, तो उसका जो परिणाम है, जो उसका फल है, वो समाधि है ध्यान का। और योग दर्शन में ये 7वां सोपान का है ध्यान, और इससे पहले धारणा। तो महर्षि पतंजलि ने तो हमको बहुत सारे ऐसे नियम बता दिए, यम बता दिए, आसन की सिद्धि करना बता दिया, प्राणायाम करना अर्थात जिससे मन में बस और प्राण बस में होते हैं वो बता दिया, धारणा करनी बता दी, ध्यान करना बता दिया, जिसके द्वारा हमारा ईश्वर का मार्ग प्रशस्त होता है, ईश्वर का दरवाजा खुलता है। बिना यम नियम पर चले ईश्वर का दरवाजा नहीं खुल सकता। बहुत ही सुंदर उन्होंने वहां पर लिखा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह, अष्टांग योग की चर्चा वहां पर की है उन्होंने। वहां पर सबसे पहला साधन जो बताया वो यम का ही बताया, और यम आचार्य को भी कहते हैं, जो आपको व्यवहार सिखलाता है, समाज के साथ में कैसा तुम्हारा व्यवहार हो। अहिंसा में क्या, मैं मन से, तन से, वाणी से, क्रिया व्यवहार से अहिंसा धर्म का पालन कर रहा हूं, कर रही हूं या कर रहे हैं, ये विचार नहीं है। आज हम ध्यान लगाना प्रारंभ करते हैं, ईश्वर तक पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन कभी यम पर हमारा विचार नहीं जाता कि हमारा व्यवहार कैसा है, सामने वाली वस्तु के प्रति कैसा हमारा व्यवहार है, जड़ के साथ कैसा व्यवहार है, चेतना के साथ कैसा व्यवहार है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार है, छोटों के साथ कैसा व्यवहार है, चोर उचक्कों आतंकवादियों के साथ कैसा व्यवहार है, सज्जन पुरुषों के साथ कैसा व्यवहार है। यथा व्यवहार होना चाहिए, धर्म के अनुसार व्यवहार होना चाहिए, यथा योग्य व्यवहार होना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने नियम में भी ये लिख दिया, यथा युक्त प्रेम पूर्वक प्रीति युक्त व्यवहार होना चाहिए, सत्य सत्य का विचार करके व्यवहार होना चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है इसको देख करके व्यवहार होना चाहिए। तब जाकर के आपको ये संध्या का मार्ग प्रशस्त होगा। और यहां पर एक बात आप देखेंगे, जब संध्या का जो प्रथम मंत्र है, सबसे पहले क्या करते हैं हम? शिखा बंधन, सबसे पहले अपने बालों को बांधते हैं, जिससे कि ये बाल हमारा व्यवधान ना बने, हमारे रोड़े ना बने। उठा करके पहले एक जूड़ा, एक चोटी बांधते हैं। और पुरुषों के तो सिर पर कुछ के पर होती है, कुछ के पर नहीं होती, तो जिनके पर नहीं होती है और बड़े बाल हैं वो बांध लें, और जिनके छोटे ही छोटे उनके लिए तो कहना ही किया, बालों पर फिर क्या ध्यान देना। बट ये है कि चोटी होने से ये होता था, ब्रह्मरंध्र पर ध्यान जाता था, और व्यक्ति अपनी उद्यानम ते पुरुष नाभ्याम, उत्थान की ओर चढ़ता था, ऊपर की ओर देखता था और ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने का प्रयास करता था।
लेकिन आज वो चीज स्थिति नहीं बन रही है। फिर भी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहूंगी कि कम से कम अपने जूड़े को बांध के बैठे, जिससे एक बाल भी आपका आगे ना आए और आगे आकर के आपके ध्यान में व्यवधान बाधक ना बने। क्योंकि एक बाल भी अगर हमारी स्किन के ऊपर टच इस तरह से करता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे ध्यान को भंग करता है, हमें ईचिंग करता है, खुजली करता है। न कर्म करती साधन बैगुण्यात, जब तक कर्म करता और साधन तीनों एक जैसे नहीं होंगे। न्याय दर्शन में गौतम ऋषि क्या कहते हैं, यही तो समझा रहे हैं। जब तुम्हारा साधन ठीक हो, अगर कर्म और कर्ता ठीक नहीं है तो भी काम फेल हो जाएगा, तुम्हारा असफल हो जाओगे। और अगर कर्ता ठीक है, कर्म साधन ठीक नहीं है तो भी तुम फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे, है ना। और अगर आपका कर्ता भी ठीक है, साधन भी ठीक है, लेकिन कर्म ठीक नहीं है, जिस तरह से ध्यान किया जाए उस तरह से तुम ध्यान नहीं कर रहे हो, तुम्हारी आसन की सिद्धि नहीं हुई है, तो भी तुम ईश्वर से नहीं मिल सकते। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने कैसे क्रमशः मंत्र लगा दिए, ये समझने योग्य है थोड़ा सा। पहले ही पहला जो मंत्र दिया, कहा कि गायत्री मंत्र पढ़ते हुए शिखा बांधिए। क्यों क्यों कहा गायत्री मंत्र बांधते हुए? क्योंकि गायत्री मंत्र में सद्बुद्धि की याचना की गई है। ध्यान से पहले आपको अपनी बुद्धि पर नजर रखनी पड़ेगी। क्या आपके भीतर वो जिज्ञासा पैदा हुई है? क्या आपके पास वो सद्बुद्धि है जिससे आप उस लक्ष्य की सिद्धि करने के लिए जा रहे हो? तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने कृपा करके हमको कहा कि सर्वप्रथम इस गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए और सद्बुद्धि की याचना करिए, जिससे आप ध्यान में बैठ सको, उस ईश्वर की खोज कर सको। जिस ईश्वर ने तुमको बुद्धि प्रदान की, तुमको ये इंद्रियां प्रदान की, उसका ध्यान करने के लिए, उसकी खोज करने के लिए, उसकी आनंद की प्राप्ति करने के लिए, उस ईश्वर के ध्यान के लिए सबसे पहले चोटी बांधिए, विघ्नों को हटाइए, बाधाओं को हटाइए। योग दर्शन में तो बहुत सारे विघ्न और उपविघ्न भी लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं वहां पर। ध्यान संशय आदि ये विघ्न लिखे हुए हैं वहां पर, लेकिन मैं और अधिक चर्चा आगे करना चाह रही हूँ, इसलिए अपने समय में ही, इसलिए मैं आज विघ्न और उपविघ्न उनको नहीं लेती। मैं भौतिक विघ्न उपविघ्नों की चर्चा कर रही हूँ आज, कि ये भी हमारे विघ्न बनते हैं, क्योंकि यहाँ सभी सामान्य जन भी बैठे हुए हैं, वो भी समझना चाहते हैं इस विषय को। इसलिए सर्वप्रथम बुद्धि की याचना करो भगवान से, भगवान मुझे बुद्धि दो कि जिसके लिए मुझे ये शरीर मानव का तन मिला, क्या मैं ये सार्थक कर पा रहा हूँ? क्या मैं तुझे खोजने के लिए चला हूँ? क्योंकि इसी जन्म में जान लिया उसको तब तो ठीक है। उपनिषद का ऋषि कहता है इसको, केनोपनिषद का ऋषि क्या कहता है, यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति। अगर अभी जान लिया तो ठीक है ना, यह चेत अवेदित महति विनष्टि। अगर अभी नहीं जाना तो आपकी महती हानि हो जाएगी, इसलिए उसको जान लो। भूतेश भूतेश विचिंत धीरा, प्रत्येक पदार्थ में उसको अनुभव करना प्रारंभ कर दो। जड़ हो चाहे चेतन हो, हर जगह उसकी चेतना, जड़ के भीतर भी उसकी चेतना है, चेतना के भीतर भी उसकी चेतना है। सारा चराचर जगत उसी से अच्छा देता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह वो परमेश्वर व्याप्त है। तो महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने क्या किया, हमें वो लक्ष्य की सिद्धि प्राप्ति करने के लिए मंत्र लिख दिया। कौन सा वाला? क्रम देखिए उनका। पहले कहा बुद्धि की याचना करो, फिर दूसरा मंत्र लिख दिया वहां पर, शन्नो देवी रविष्ट है आपो भवंतु पीते। ये लक्ष्य सिद्धि का ही मंत्र है, ये हमको पता नहीं है। इसमें क्या कहा गया, प्रभु इस लोक का भी मुझे सुख मिले और मुझे परलोक की भी प्राप्ति हो। जीवन है तेरा अनमोल बड़ा, मत इसको गवा, मत इसको गवा। है एक एक श्वास करोड़ों का, ना दे ना लुटाना, दे ना लुटा। जीवन है तेरा अनमोल बड़ा। कहा गया इस लोक में भी यश कीरत हो, परलोक में भी सदगति मिले, परलोक में भी सदगति मिले। हो नाम अमर जिनसे तेरा, वही कर्म कमा, वही कर्म कमा। जीवन है तेरा अनमोल बड़ा, मत इसको गवा, मत इसको गवा। है एक एक श्वास करोड़ों का, ना दे ना लुटाना, दे ना लुटा। जीवन है तेरा अनमोल बड़ा। तो जब आप ध्यान में बैठोगे, इस प्रकार से लक्ष्य सामने रख लोगे, अभीष्टये और पीतये, शन्नो देवी रविष्टये। शम, सम माने शांति, न माने हमको,
और वेद के प्रत्येक मंत्र में अकेले की बात नहीं की गई है, हमको, हम सबको, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। प्रयास करूंगी जितने मंत्र खुल पाएंगे उतने ही, भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये विषय ही ऐसा है, प्रतिदिन एक एक मंत्र का व्याख्यान होना चाहिए, लेकिन मैं समय नहीं दे पा रही हूँ। भ्राता जी ने तो मुझे कई बार कहा है कि तुम नित्य प्रति एक एक मंत्र का मुझे वो दे दो समय, लेकिन मैं नहीं न लगा पा रही हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मेरी इच्छा ऐसी होती है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुँच पाऊँ। तो कहा इसमें मंत्र के भीतर, शन्नो देवी, हे दिव्य गुणों से युक्त प्रभु, शम न, हम सबको आप शांति दीजिए। और वो शांति आएगी कैसे? तो फिर आगे कहा, शन्नो देवी अभिष्टय, आपह पवंतु पीतये। आपह कहते हैं जल को, और आपह कहते हैं सर्वव्यापक परमात्मा को। और जल की और परमात्मा की, दोनों की समानता है। जल सोम होता है, शीतल होता है, परमात्मा भी सोम है और शीतल है, हमारे लिए ठंडक प्रदान करने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है। दोनों की समानता है, जल रस है और परमात्मा भी रसोवई सह है, आनंद से भरा हुआ है। तो हे प्रभु, आप मेरे लक्ष्य की सिद्धि कराइए। कौन कौन से लक्ष्य है मेरे? एक तो अभीष्ट है, मेरे कल्याणकारी कुछ काम है, इस संसार का सुख है, वो भी मुझको प्राप्त हो जाए, जिनसे मेरा कल्याण होता हो और सबका कल्याण होता हो मेरे साथ साथ। इसलिए हमको कहा, और कहा पीतये, और मुझे मोक्षानंद की भी प्राप्ति होती हो। इसका भौतिक अर्थ भी ले सकते हो, जल मुझे प्राप्त हो, हम सबको प्राप्त हो जल। इस जल के द्वारा मैं अपने शरीर को भी फिट कर पाऊं, और इस जल के द्वारा मैं आत्मा को भी तृप्त कर पाता हूं, अर्थात ज्ञान रस से भी मैं अपने आप को आप्लावित कर पाऊं, संचरित कर पाऊं। तो भगवान से प्रार्थना कराने के लिए ये मंत्र है कि परमात्मा मेरे लक्ष्य की सिद्धि कराइए। वो लक्ष्य की सिद्धि होगी कब? जब व्यक्ति आगे बढ़ेगा, जब इंद्रियों में संयम लाएगा, इंद्रियों से स्पर्श मंत्र करेगा। फिर आप देखोगे इस मंत्र के बाद ही का क्या कह दिया गया, अभी श्रवण तो ना, हे प्रभु ये जल मेरे आगे भी बहे, पीछे भी बहे, भीतर भी बहे और बाहर भी बहे, दोनों ओर ये जल बहे, एक स्थान पर नहीं। मुझे अंदर से भी शांति मिले, मुझे बाहर से भी शांति मिले, क्योंकि कई बार विघ्नकारी तत्व तो मुझे बाहर से भी परेशानी पहुंचाते हैं, विघ्न डालते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है, हम अगर अपने शरीर में भी अंतःकरण बहिष्करण देख लेना, तो कई बार हमारा शरीर भी हमें परेशानी पहुंचाता है, हमें शांति नहीं लाने देता। हम बीमार हो जाते हैं, हम रोगी होते हैं, बैठ नहीं पाते सही प्रकार से, खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, तो भी हम भगवान को नहीं पता कर पाते। और दूसरी बात, हमारे अंदर की जो काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर आदि ये भरे पड़े हैं, ये भी हमको तेरा ध्यान नहीं लगने देते। इसलिए प्रभु से प्रार्थना की जा रही है, प्रभु मेरे लक्ष्य को सिद्ध कराइए। मैं तो तुझसे मिलने के लिए इस मनुष्य के चोले में आया था, प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए, दया करिए, मेरे शारीरिक रोगों को भी समाप्त करवाइए, और मेरे मानसिक आत्मिक रोग हैं इनको भी समाप्त करवाइए, संपन्न करवाइए। प्रभु मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, मेरे भीतर भी जल है, अर्थात ज्ञान का संचार हो, और मेरे बाहर भी ज्ञान का प्रकाश का संचार हो। इस प्रकार से भक्त इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर से आगे प्रार्थना करता है। देखिए महर्षि दयानंद का श्रम देखिए, कैसी संगति लगाते हैं। कहते हैं तुम्हें दोनों जल से तुम्हें शांति मिल जाएगी, तुम्हारी तरफ प्रकाश भी तुम्हें दिखाई देगा, मार्ग भी आपके बाहर के प्रशस्त होंगे, भीतर का मार्ग भी, आध्यात्मिक मार्ग भी प्रशस्त होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? तो कहा अपने इंद्रियों को छू लीजिए, इन इंद्रियों को देखिए। तो कहा ओम वाक वाक, बताइए इसके बाद आता है ना ये मंत्र, ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षुष चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, साथ साथ बोलते जाइए, भगवान में मगन हो जाइए 1 घंटा मेरे साथ। ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शिर, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, कर तल और कर पृष्ठे। क्या कह रहे हैं भगवान से, प्रभु मेरी वाणी में शक्ति दो, मैं गूंगा ना रह जाऊं, ऐसा ना हो मेरी आवाज बंद हो जाए, ऐसा भी ना हो मैं अशुद्ध बोल पाऊं, और ऐसा भी ना हो कि मैं किसी को बुरा बोल पाऊं। प्रभु मैं सत्य बोलूं, हितकर बोलूं, प्रिय बोलूं, सबके भले की बात बोलूं, श्रुति की ही बात बोलूं, श्रुति के वेद विरुद्ध कभी भी बात नहीं बोलूं, सम श्रुते न गमे मई, मैं श्रुति का ही अनुकरण करूं हर वक्त। प्रभु मेरी ऐसी वाणी बना देना। और इस ऐसी वाणी बनाने के लिए प्रभु 2 चीज मांगता हूं, एक तो तुझसे इसकी शक्ति मांगता हूं, एक शुद्धि मांगता हूं। शक्ति और शुद्धि जब दोनों चीज मेरी वाणी को मिल जाएंगी, इसी प्रकार से सभी अंगों पे घटाते चले जाओ आप। इसी प्रकार से आंखों में शक्ति मांगता हूं, मैं अंधा ना हो जाऊं, मेरी आंखों में ज्योति बरकरार रहे। दूसरी बात मैं शुद्धि भी मांगता हूं, प्रभु मैं इन आंखों से सकारात्मक देखूं,
सबके भले का देखूं, सबको दर्शन भी कराऊं तो उसका भला हो, उसका उत्थान हो, वो उन्नति को प्राप्त करे, ऐसा मैं आंखों से देख पाऊं प्रभु। बस मुझे इतनी आंखों में शक्ति दीजिए। इस प्रकार से कान भी देखो, भगवान मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा अगर ऋषि दयानंद की बस इतनी सी बात मान लो। संध्या में जो बात लिखी हुई उनका वैसे वैसे पालन करते चले जाओ। अपने आप का रोज आत्मनिरीक्षण करके सो, आत्मनिरीक्षण करके ही उठो। परीक्षण भी करो, निरीक्षण भी करो, इस शरीर का भी करो, मन का भी करो, आत्मा का भी करो। इसको देखो, और जिसको प्राप्त करने जा रहे हो उसको भी देखो, उसके स्वभाव को भी जानो। और जो प्राप्त कर रहे हो आप हो तो आप अपने स्वभाव को भी जानो, और जिस साधन से कर रहे हो उस मन को भी जानो। जब तक इन तीनों में तारतम्य नहीं होगा, विधि विधान में तारतम्य नहीं होगा, तब तक ईश्वर का द्वार प्रशस्त होने वाला नहीं है। कितने भी बार लोग सभी संध्या करते हैं, हम सभी भी संध्या करते हैं, लेकिन क्यों नहीं ईश्वर का द्वार प्रशस्त हो रहा हमारे लिए? क्योंकि हमने उस ढंग से नहीं किया जैसा महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें कहा है। क्रमशः हम चले ही नहीं। जैसे हम बैठ गए, थोड़ा सा जल पिया, आचमन कर लिए हमने। आचमन क्या है? ग्रहण करना जल को। कहाँ तक? कंठ तक, हृदय तक, जितने से कफ की निवृत्ति हो जाए, है ना। गले में कोई खकार ना है, जब श्रुति का पाठ चल रहा है तो क्यों खकार लानी। और दूसरी बात, कंठ तक, हृदय तक, हृदय हमारा विशाल बन जाए, ऐसे ऐसे स्पर्श मंत्र हैं ये सारे के सारे। और फिर आगे देखिए, पूरे स्पर्श मंत्र पढ़ जाइए आप। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोतम। ठीक इसी तरीके से दो चीजें लगाते जाना, शक्ति और शुद्धि। ये ही दो चीजें हमको चाहिए इन इंद्रियों से, इसलिए परमेश्वर ने दो दो बना दिए। ये दो दो बना दी। कहीं न किसी ने मुझे प्रश्न किया कि परमात्मा ने ये क्यों दी। मैंने कहा एक तो इसका ये कारण है कि परमात्मा हमारा इतना भला चाहता है, अगर एक आंख खराब हो जाए तो दूसरी आंख काम कर देगी। एक तो ये परमेश्वर का काम रहा, और दूसरा काम परमेश्वर ने ये कह दिया कि उसे दो अर्थों को सिद्ध करके हम अच्छे से अपनी वाणी को, आंखों को, कानों को और हृदय को, है ना, इन सबको पवित्र कर पाए, अच्छा कर पाए। हृदय एक होता है, इसलिए एक एक के बारे में ओम हृदयम। ओम कंठ है, गला एक होता है। यहाँ की शुद्धि, यहाँ की पवित्रता। गले की पवित्रता क्या है? किसी ने तुम्हारा मान कर दिया, अपमान कर दिया, है ना, और किसी ने कोई गाली दे दी, अपशब्द कह दिए, तो कंठ तक ही रहने ना, इसको हृदय में मत पहुंचा देना। विष को बाहर मत उगलना, किसी से कहना मत। कर दिया, उसकी जैसी भावना थी, जैसी सोच थी, उसने कर दिया। इस भावना के साथ अगर आप संध्या में उतरते हो तो मेरा ऐसा मानना है द्वार प्रशस्त होगा आपके लिए। भगवान तो खोल करके बैठा हुआ, उसने किवाड़ नहीं लगाए, उसने कभी ताले नहीं लगाए। हम ताले लगाते हैं मंदिरों के, ईश्वर ताला नहीं लगाता। ये हमारी अज्ञानता है कि मंदिरों में ताला ठोके आते हैं। किसके लिए ताले? वो मनुष्यों के लिए, हम और आपके लिए। ईश्वर के लिए कभी ताले नहीं होते ना। उसने ये आदेश दिया कि मंदिर बना करके मेरा ताला लगाओ। अरे मैंने तो तुझे घर का मंदिर दिया, हृदय का मंदिर दिया, तू देख एक बार मेरी ओर, इस तरह से तू कर, मेरी तस्वीर पूरी तुझे नजर आएगी। एक बार गर्दन झुका के तो देख, मेरी पूरी तस्वीर नजर आएगी तुझको। लेकिन हमने गर्दन झुकाई नहीं, हमने अहंकार से सिर इतना ऊंचा कर रखा है। परमेश्वर मिलेंगे, जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मना। हे परमात्मा, तूने मुझे कैसा ज्ञान दिया। कबीर दास जी ने, सोचो वो बिना पढ़े थे। बिना पढ़े लोगों को भी आत्मबोध हो जाता है, जरूरी नहीं है इसके लिए, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में वेद पढ़े होंगे। इसलिए उन्होंने, अब भले ही वेद नहीं पढ़े लेकिन वेद की ही बात कह डाली उन्होंने। जब मैं था, जब मेरे भीतर अहंकार था, तब मुझे हरि के दर्शन नहीं हुए। जब व्यक्ति ऐसे ऊंचा सिर उठा करके चलता है, झुकता नहीं है किसी के लिए, भगवान उसको नहीं मिलेंगे। भगवान तो मिलते ही तब है जब हृदय की ओर, आपका मस्तिष्क नीचे की ओर झुकता है, किसी के चरण छूने के लिए आप झुक जाते हो, तब जाकर के ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लोगों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए मंत्र में कितनी बढ़िया बात कह दी कि आप एक बार इनको छूते जाओ और कहते जाओ, परमात्मा मेरे हृदय को विशाल बना देना, परमात्मा मेरे हृदय को स्वस्थ भी रखना, जिससे हृदय धड़केगा मेरा, ये रक्त चलेगा, ये 1 मिनट में 5 लीटर रक्त को छान देता है, मेरा हृदय स्वस्थ भी हो। क्योंकि आज हृदय की बीमारियां, हृदयाघात बहुत ज्यादा हो रहे हैं, देखने में आ रहा है। सर्दियों में बड़े लोगों को तो बहुत अपने आप को ध्यान रखने की जरूरत है, उस तरह के वस्त्र पहनने की जरूरत है, उस तरह का भोजन करने की जरूरत है, उस तरह से अपने आप को फिट रखने की जरूरत है। क्योंकि जब शरीर की गाड़ी ही हमारी नहीं चलेगी तो भगवान का भजन कैसे करेंगे। अगर गाड़ी स्वस्थ है तो भगवान का भजन, गाड़ी प्रसन्न है तो भी भगवान का भजन बहुत अच्छे से करेंगे। इसलिए इस गाड़ी को स्वस्थ रखते जाना और इस गाड़ी को शुद्ध भी करते चले जाना।
गाड़ी को स्वस्थ रखना भी जरूरी, गाड़ी में शक्ति बनाए रखना भी जरूरी, और गाड़ी को शुद्ध रखना भी जरूरी। इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब हम अपने इंद्रियों को छू रहे हैं, इन इंद्रियों में संयम भी देना मुझे, मेरी वाणी पर बोलती ही ना चली जाए किसी के लिए, व्यर्थ ही ना बोलती चली जाए, दुरुपयोग ही ना करती चली जाए, इस पर संयम देना प्रभु। मेरी आंखों पर भी संयम देना, रूप उतना ही देखूं जितने की जरूरत है, मुझे आवश्यकता है। कानों से उतना ही सुनूं जितनी बाहर की चीजों की मुझे आवश्यकता है। हाथों से उतना ही कर्म करूं जितने कर्म करने की आवश्यकता है मुझे, जिससे उपकार हो रहा है किसी का। सब इंद्रियों को छूते जाइए, करते जाइए। पैरों से वहां चल करके जाऊं जिससे किसी के आंसू पुछते हैं, ऐसी जगह पर कुछ दान दे करके आऊं, ऐसी जगह चल करके पहुंचूं, ऐसी जगह चल करके पहुंचूं जहां से गुरुकुलों से बच्चे निकलते हों, ऐसे विद्यालयों में पहुंचूं, ऐसे गुरुकुलों में पहुंचूं, ऐसे मंदिरों में पहुंचूं, ऐसी अभावग्रस्त जगहों पर पहुंचूं। इस तरह से छूते जाइए और ऐसे भाव मन में उठाते जाइए। जब तक मन में भाव नहीं उठेंगे, आप संध्या 36 बार कर लेना, पूरे दिन भर संध्या करना, लेकिन आपको एक भी परिणाम उसका सामने नहीं आएगा, मात्र इसके कि बस आप श्रुति का तो उच्चारण कर रहे हो और किसी गलत काम से बच जाओगे। लेकिन यहां तो हमें सिर्फ गलत काम से ही नहीं बचना, हमको अपनी उन्नति भी करनी है, अपने भाव भी उठाने हैं। तो ईश्वर के द्वार पर पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए आप अपनी इंद्रियों को इंद्रियजित बनाइए। दूसरी बात, मार्जन मंत्र माजिए। अब आपने बर्तन को धो तो लिया, आपने मतलब जैसे उसमें जूठन पड़ी हुई थी वो धो लिया, साफ कर दिया, लेकिन उसको माजा नहीं, तो वो शुद्ध होगा क्या? वो शुद्ध नहीं होगा। पवित्र होगा क्या? पवित्र नहीं होगा, वह झूठा ही कहलाएगा। तो क्या करना होता है? उसको मांजना होता है। किससे? भीम से, है ना, साबुन से या राख से, जिससे भी मांजते होंगे, एक कोई साधन चाहिए, उससे मांजना होता है। अगर उस मार्जन मंत्र में इंद्रिय स्पर्श के में क्या था? मार्जन नहीं था, कोई भीम का पाउडर नहीं था, कोई साबुन नहीं था, सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना हो रही थी, प्रभु मेरी इंद्रियों में ये करना वो करना। लेकिन यहां पर मजेंगी कैसे इंद्रियां आपकी? तो कहा भू पुना तो सिरसी, प्राणों के प्राण का भीम ले लो, साबुन ले लो हाथ में, तब तुम्हारी इंद्रियां मजेंगी। बिना ईश्वर की कृपा के इंद्रियां नहीं मजेंगी। आप ईश्वर को सम्मुख लेके करके आओ, पहले अपने आप सामने भगवान को सामने लाओ, वो मजवाएगा। जब तक तुम्हारे पास बिम नहीं होगी, साबुन होगी, तो बर्तन मजेंगे? कोरे हाथ से मजेंगे क्या? नहीं मजेंगे। तो आपने मार्जन मंत्र करना। मार्जन का अर्थ ही होता है माजना। अंगों को कैसे मांजोगे? ईश्वर के द्वारा मांजोगे, ईश्वर की सहायता लेते जाओगे बार बार बीच बीच में, प्रभु मेरी। क्योंकि देखो, जिसने आंख बनाई, जो निर्माता है वही शक्ति दाता है ना, और वही हमको रास्ता भी दिखा रहा है, भीतर का भी रास्ता दिखा रहा है वेदों के माध्यम से, बाहर का भी रास्ता दिखा रहा है, सूर्य आदि चीजें बना करके, जड़ जगत बना करके, जड़ देव बना करके। तो हर प्रकार से सहायता करने वाला वही है। इसीलिए उसको ही संध्या में लेकर के सामने आओ, तो आपके लिए द्वार प्रशस्त हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है। भू, हे प्रभु आप प्राणों के प्राणों, जीवन देने वाले हो प्रभु। ओम भू पुनात शिरसी, इसीलिए मेरे मस्तिष्क को पवित्र कर दीजिए। क्योंकि मस्तिष्क अगर सही है, स्वस्थ है और पवित्र है, क्योंकि सारा हमारा पूरा सिस्टम चलता ही इस मस्तिष्क के ज्ञान के द्वारा है। अगर ये हमारा स्वस्थ है तो पहला ही लिख दिया ओम भू पुनात शिरसी। महर्षि दयानंद सरस्वती को बार बार नमन होती जाती हूँ मैं ईश्वर के साथ साथ, कि उन्होंने कैसा संगति कैसी लगाई है मंत्रों के भीतर, देखते ही बनती हैं। कहा कि पहले मस्तिष्क का लगाया उन्होंने, वहां पर लिखा भू पुनात शिरसी, हे प्रभु मेरे मस्तिष्क को पवित्र कर दीजिए, जिससे मेरा सारा सिस्टम ठीक प्रकार से होता चले, कार्य होते चले इससे, सभी इंद्रियों से। फिर आगे कहा भू पुनात शिरसी, भू पुनात शिरसी, भुवा पुनात नेत्रयो, हे प्रभु, हे दुखों को दूर करने वाले प्रभु, दुखों को पास ना आने देने वाले प्रभु, दुखों से बचाने वाले प्रभु, दुखों को हरने वाले प्रभु, दुखों का नाश समापन करने वाले प्रभु। क्या करिए? क्या करिए? भुवः ओम भू पुनः शिरसी, ओम पुनः तो नेत्र यो, मेरी नेत्रों को, अर्थात मेरी इस नेत्रों के भीतर क्या कर दीजिए आप? सकारात्मक दृष्टि भर दीजिए, जिससे मुझे कोई दुख व्यापे ही नहीं। व्यक्ति दुखी कैसे होता है? जब किसी में बुराई देखता है, जब कहीं पर अपवित्रता देखता है, कहीं पर गंदगी देखता है, कहीं पर कोई ऐसा वियोग देखता है, दुखदाई स्थिति देखता है। परमेश्वर मेरे नेत्रों को सुखदाई बनाना, मेरे नेत्रों को सकारात्मक सोच वाला बनाना, तो मैं दुखी होऊंगा ही नहीं। और ये काम तू कर सकता है, इसलिए मैं तेरे साथ खड़ी होकर के इस चीज को हटाना चाहती हूँ, इन दुखों को समाप्त करना चाहती हूँ। जब मेरी सारी अविद्या नष्ट हो जाएगी तो मेरे अपने आप ही दुख समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि अंधेरे में ठोकर मिलती है और प्रकाश में ठाकुर अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए प्रभु मैं तो तुझे पाने के लिए आया हूँ, तुझे खोजने के लिए आया हूँ, तेरे द्वार पर आ रहा हूँ मैं। बस एक बार मुझे तेरा द्वार
सही प्रकार से नजर आ जाए, फिर मैं फटाफट घुस जाऊंगा उसमें। जैसे आपने देखा होगा ना, जब हम, बहुत सारे लोग जब मंदिरों में जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं मंदिरों में, ऐसा नहीं है, तो जाते हैं तो क्या होता है, पहले परिक्रमा करते हैं, एक परिक्रमा करते हैं ना, फिर उसमें अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं, लेकिन पहले एक बड़े द्वार में घुसते हैं। एक बड़ा होता है ना गेट उसका, कि इसके भीतर मंदिर है, तो पहले बड़े गेट के भीतर घुसते हैं, घुसने के बाद परिक्रमा होती है। अब यही क्रम इस संध्या के मंत्रों के भीतर लगा दिया। अब मार्जन मंत्र से आप बिम ले लिया, आपने बर्तन मांज लिया, ऐसे ही ईश्वर को जोड़ते जाइए। भू भुव स्व महा जन तप सत्यम, ये जो 7 नंबर तरीके से लिखे हुए हैं ना, भू माने प्राणों का प्राण, भुवय माने दुख नाशक, स्व माने सुख स्वरूप, इनसे प्रत्येक इंद्रिय को जोड़ते जाइए आप। संध्या ऐसे ही करना। आज मैं आपको कह के जा रही हूँ, इन्हीं चीजों को, भावों को ला करके आप संध्या मेरे साथ तो कर रहे हो, एक बार अलग से बैठ के करना। मैं गारंटी से बता सकती हूँ, इतना आनंद आएगा आपको, इतना आनंद आएगा, आप कहोगे कि आज तक इतना मुझे आनंद नहीं आया। ये वास्तव में ईश्वर का द्वार प्रशस्त करेगा। फिर आगे क्या कहा, भुव पुनात नेत्र स्व पुनात कंठे, इस प्रकार से मांझ लिए। अब मांझने के बाद क्या करते हैं जी, प्राणायाम। प्राणायाम करते हैं, क्या करते हैं, अब वो मंत्र का एक तारतम्य होता है ना, प्राणायाम ही करते हैं, ठीक बात है। तो अब प्राणायाम कैसे करते हैं, इसी तरह से करते हैं। वहां पर क्या करते हैं, जो मांजने का जो साबुन था, उसी तरीके से भू भुवः स्वः, है ना, मह जन तप सत्यम, इनके अर्थ को बोलते बोलते प्राणायाम खींचिए। कम से कम 3 बार लिखते हैं महर्षि, और अधिक से अधिक 21 बार। 3 बार करेंगे तो कैसे, एक प्राणायाम कब होगा, जब आपने लंबा गहरा श्वास भरा और इन मंत्रों को बोला जो मैंने अभी बोले, भू भुव स्व, अर्थ के साथ। और बहुत शॉर्ट में अर्थ कर लीजिए, एक भावना बना लीजिए, प्राणों का प्राण, दुख नाशक, सुख स्वरूप, ऐसे मन की भावना। कितनी भी बार आपसे हो जाए, ज्यादा बार हो जाए अच्छी बात है, कम बार हो तो भी कोई बात नहीं, पर अर्थ और भाव ठीक प्रकार से, संबंध सही जुड़ना चाहिए भगवान से आपका, जैसा मंत्र कह रहा है। जोड़ते जोड़ते फिर एक लंबा गहरा सांस भरते हुए फिर छोड़ देना, एक प्राणायाम हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर भरिए, फिर इन मंत्रों को साधिए, फिर छोड़ने में भी करिए ऐसे ही, दूसरा प्राणायाम हो गया। इसी प्रकार से तीसरी बार फिर भरिए, आभ्यंतर करिए, फिर बाय करिए, इस प्रकार से फिर तीसरा प्राणायाम। 3 बार अर्थ, भाव और संबंध के साथ आप करेंगे, मेरा ऐसा मानना है, आपको वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति तो मैं गारंटी से अभी इसलिए नहीं दे सकती, क्योंकि मैं भी अभी खोजने में ही लगी हुई हूँ। मैं भी नित्य प्रति बैठती हूँ, इन शब्दों पर विचार करती हूँ, भाव बनाती हूँ, संबंध बनाती हूँ, क्योंकि वास्तव में ईश्वर इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता, लेकिन वो प्राप्त होगा ये मैं मानती हूँ, क्योंकि ऋषियों ने अपनी वाणी में कह दिया कि वो मिलता है, मिलता है, मिलता है, फिर उसको मिलने के बाद कोई और चाहत नहीं रहती। इसीलिए फिर प्राणायाम के बाद क्या करते हैं हम, अगमर्षण मंत्र। अग माने पाप, मर्षण माने मसल देना, अर्थात पापों की दूरी कर देना, पापों को हटा देना, अपने आप से पापों को परे फेंक देना, ऐसे समझ लीजिए इसको और सरल शब्दों में। अघमर्षण, अग कहते हैं पापों को। अब पापों को इस मंत्र से कैसे मर्षण होगा, किसी ने मुझे यह भी प्रश्न किया था एक बार, बहुत पुरानी बात है, मैंने उसको उत्तर लिख के भेजा था, 2-3 साल हो गए, कोरोना काल की बात है। ये कैसे मंत्रों से दूर होगा, अपना माइक बंद करेंगे, माइक बंद करेंगे, सुनो, तो कैसे दूर होगा, तो कहा इस मंत्र के भीतर क्या बताया, ईश्वर की विशालता का वर्णन किया गया है, उसके बृहद स्वरूप का वर्णन किया गया है, सृष्टि का वर्णन किया गया है। तो जब हम सृष्टि को देखते हैं ना, कि सृष्टि का कर्ता वही है, स ही सर्ववित कर्ता, और दर्शनकार कहता है कि वही एक कर्ता है सारी सृष्टि का। तो जब वो कर्ता को हम देख लेते हैं कि इतने बड़े बड़े पहाड़ कौन बना सकता है, इतनी बड़ी बड़ी नदियां कौन बना सकता है, सागर कौन बना सकता है, इतना बड़ा वो है ईश्वर, तो मैं कहाँ ठहरता हूँ, मेरी क्या सत्ता है, मैं कितना सा हूँ, मैं तो छोटा सा नन्ना सा हूँ, नन्हे से मैं भी से नन्ना सा हूँ। तो आपके भीतर एक ऐसा भाव आता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, और ये शरीर भी उसी का दिया हुआ है, तो मैं तो कहीं भी नहीं ठहरता, सब कुछ उसी का ही है। तो व्यक्ति एकदम विनम्र हो जाएगा, जब विनम्र हो जाएगा ना, तो ज्ञान की परिपक्वता लाएगा। तो जब परिपक्वता लाएगा इस बात की, तो पाप बिल्कुल नहीं करेगा वो, क्योंकि वो ये सोचेगा ईश्वर ने मुझ पर कृपा करके मनुष्य का चोला दिया, मैं मेरी उन्नति के लिए दिया, मुझे पतन के लिए नहीं दिया, मुझे तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया, अपने पास बुलाने के लिए कहा, आनंद को प्राप्त कराने के लिए दिया। जब इस तरह से देखेगा तो एक भी पाप कर्म नहीं करेगा, भूल करके भी नहीं करेगा। अब आप ये देखोगे, इस पूरे मंत्र को जब आप पढ़ जाएंगे, रित और सत्य से उसने सारे संसार को बना दिया। रित कहते हैं सार्वभौमिक नियम, जो सभी देशों के लिए, सभी कालों के लिए, सभी स्थानों के लिए एक समान नियम होते हैं। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, सब जगह ही सूर्य पूरब से निकलेगा,
ये सार्वभौम यूनिवर्सल ट्रुथ, ये सभी के लिए रित नियम है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा और सत्य में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ की घड़ी कुछ और टाइम दे रही है, अमेरिका की घड़ी कुछ और टाइम दे रही है ना, और भी विदेशों की ले लेंगे, वहां के अलग टाइम है, लेकिन सत्य बात है अलग अलग समय है सबके, वहां परिवर्तन है लेकिन सत्य है। जीव संबंधी नियम और सृष्टि संबंधी नियम, जीव संबंधी नियमों में अंतर आ जाएगा, अपने परिवार के नियमों में अंतर आएगा, समाज के नियमों में अंतर आएगा, हर समाज के नियम में अंतर आएगा, राष्ट्र के नियम में अंतर आएगा, लेकिन जो एक सार्वभौमिक नियम होगा, सबके लिए समान नियम होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह रित है। और जहां परिवर्तन दिखाई देता है इस तरह का, जैसा मैं कह रही हूं, गलत नहीं, सत्य, तो वो सत्य है। जैसे दो खरगोश और दो खरगोश मिलकर के चार खरगोश होते हैं, तो दो कुत्ते और दो कुत्ते मिलकर के भी तो चार कुत्ते होते हैं, ये सत्य नियम है, इसमें कोई वो नहीं है। और खरगोश कैसा होता है, ऐसा ही होता है, तो खरगोश सब जगह के एक जैसे ही होते हैं, कुत्ता ऐसा होता है ऐसा ही होता है, हम मनुष्य ऐसे ही होते हैं, तो हर जगह के, हर लोक लोकांतर के मनुष्य जहां जहां जीवन होगा ऐसे ही होंगे, ये रित नियम है ईश्वर का। इस तरह से बहुत सारे उदाहरणों के साथ आप स्वयं भी घटा सकते हैं। अगर इस तरह से आप पूरा मंत्र पढ़ जाइए, लंबा मंत्र है, मैं इसलिए पूरा नहीं पढ़ रही, अभी आप संध्या में पढ़ेंगे तो आपको वो भाव दे जाएगा कि ईश्वर ने ये सृष्टि किस किस तरीके से बनाई है, कैसे काल की रचना की, कैसे वस्तुओं की रचना की, पदार्थ जड़ चेतन की रचना कैसे की, और मैं कहाँ हूँ, मैं तो कहीं भी नहीं ठहर रहा हूँ। तो व्यक्ति फिर पाप कर्म नहीं करेगा, फिर उन्नति की ओर अपना रास्ता प्रशस्त कर लेगा। अब उसके बाद जब इतना सोच लेगा, अपने आप को छोटा कर लेगा और माँ की गोद में बैठ जाएगा, तो क्या करेगा वो, फिर मनसा परिक्रमा करेगा। अभी हम मंदिरों में जाते हैं, क्या करते हैं, बड़े द्वार में तो प्रवेश कर गए, लेकिन अभी छोटे द्वार में भी तो प्रवेश करना है, तो कब करते हैं, पहले परिक्रमा करते हैं, उसके बाद मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं ना। तो क्या करते हैं, कोई 7 लगाता है, कोई 8 लगाता है, कोई 10 लगाता है, कोई 11 लगाता है, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, बस 6 ही परिक्रमा लगा लो, बहुत है, 6 परिक्रमा लगा लो तुम, लेकिन मन से लगा लो, बस तन से तो सारी दुनिया लगा रही, तुम मन से लगा लो। अर्थात मन के द्वारा ही तो ईश्वर मिलना है, मन साधन है ना। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, बंधन और मोक्ष का मन ही हमारा कारण है। तो हम मोक्ष की गति करना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, इस मन के द्वारा ही करेंगे। तो मन से परिक्रमा लगाते हैं, लगाइए मेरे साथ परिक्रमा, देखें कैसी लगाते हैं आप। दीपालिका जी मेरे साथ लगाइए परिक्रमा, सभी लोग लगाएं जो सुन रहे हैं मुझे। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्याईशवः, तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं वेदध्मा। मंत्र एक ही बोलूंगी मैं, बाकी अर्थ में सारे बताना प्रारंभ चाहूंगी, कि थोड़े थोड़े करके बता दूं शॉर्ट में आपको, क्योंकि समय की सीमा है। और अगर अधूरा रह जाता है आज 1 घंटे में, तो फिर कभी अगले सत्र में उसको पूरा करूंगी, दौड़ूंगी नहीं बहुत ज्यादा तेजी से। देखिए हमने कहा इसमें ना 6 दिशाएं हैं, पूरब की दिशा है, पश्चिम की दिशा है, दक्षिण की दिशा है, उत्तर की दिशा है, नीचे की दिशा है और ऊपर की दिशा है ना। 6 दिशाओं का वर्णन, वैसे हम 10 दिशाओं के वर्णन जानते हैं, क्योंकि 4 कोण और उसमें मिला लेते हैं हम, ईशान आदि, है ना। तो लेकिन यहाँ पर 6 दिशाओं का, यहाँ कोणों को नहीं लिया गया, उसी में ही पूरा पूरा कवर हो जाएगा, 6 दिशाओं को लिया गया है। तो अब 6 दिशाओं में से इनमें 3-3 बातें हैं, इस बात को नोट करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। एक तो दिशा, दिशा का नाम, दूसरा अधिपति का नाम, तीसरा रक्षक का नाम और चौथा प्रेरक का नाम। अधिपति, रक्षक, नहीं, दिशा, फिर अधिपति, फिर रक्षक, फिर प्रेरक। 6 मंत्रों के भीतर इस प्रकार से ये 4-4 बातें हैं। कौन कौन सी, पहली दिशा, दूसरी अधिपति, स्वामी, अधिपति कहते हैं स्वामी को, है ना, अध्यक्ष को, और तीसरा रक्षक कौन, और चौथा प्रेरक कौन। ये 4-4 चीजें 6 मंत्रों के भीतर है। तो जैसे पहले मंत्र का बता देती हूं मैं, कि पहले मंत्र में जैसे प्राची दिशा, पूरब की दिशा कही। अब पूरब की दिशा कौन सी है, हमारे सामने वाली दिशा, जिसमें सूर्य निकलता है पूरब की दिशा से। तो वहां पर क्या कहा गया, प्राची दिगग्निरधिपति, अर्थात जो प्राची की दिशा है, दिक माने दिशा, जो प्राची की पूरब की दिशा है, उसका जो अधिपति है, अग्नि अधिपति है, उसका अग्नि अधिपति है। अर्थात अग्नि ईश्वर का एक नाम है, अग्नि अग्रणी भवती, क्योंकि वो हमको आगे लेता है, हमारा पाथ पथ प्रदर्शक बनता है, मार्गदर्शक बनता है, इसलिए उसको अग्नि कहते हैं।
ज्ञान गमन प्राप्ति कराने वाला वही परमात्मा परमपिता परमेश्वर है, इसीलिए वो अग्नि है। अब क्या कहा गया यहाँ पर, अधिपति तो अग्नि मिल गया, पूरब की दिशा मिल गई, और सामने ये सूर्य रूप में जो दिखाई दे रही है ज्वाला, वो किसकी भौतिक रूप में, अग्नि की ही दिखाई दे रही है हमको, है ना। और ईश्वर का नाम भी अग्नि है, और इस जड़ तत्व जो सामने दिखाई दे रहा है सूरज, उसका नाम भी अग्नि ही है, उसमें वो अग्नि ज्वाला ही निकल रही है। फिर आगे क्या क्या, रक्षक कौन है उसका, ज्ञान की दिशा का, क्योंकि पूरब की दिशा प्रकाश की दिशा, भौतिक रूप से प्रकाश कहते हैं, आध्यात्मिक रूप से उसका ज्ञान कहते हैं। तो जो ज्ञान का जो अधिपति है वो कौन है, अग्नि है, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है वेद का ज्ञान दे करके। अब वो लेकिन ज्ञान तो दे रहा है हमको, उसको हम जीवन में जब तक नहीं डालेंगे तब तक बंधन में बंध जाएंगे हम। तब ये क्या कह रहा है कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए असित है, वो ईश्वर असित भी है, अर्थात तुम्हें बंधनों से हटाने वाला भी है। क्योंकि ज्ञान जब व्यक्ति का होगा, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, है, और इतने ज्ञानान मुक्ति, और जब ज्ञान के बिना कभी भी किसी की मुक्ति नहीं होती है। तो ज्ञान के द्वारा जब तुम्हारी मुक्ति होगी तो ज्ञान की दिशा को वर्ण करो। पूर्व की दिशा में जब तुम संध्या करने लगो तो देखो, परिक्रमा करवा रही हूं मैं आपसे, अभी आप प्राची पर टिके हुए हो, आप जब जैसे ही आगे की दिशा में देखोगे, आगे भगवान को अग्नि के रूप में देखोगे, अग्नि अध्यक्ष के रूप में, अधिपति स्वामी के रूप में देखोगे। अब देखते के साथ ही आप क्या करोगे, मन से ही देख रहे हो, ये तो मैं आंख खोल के आपको समझा रही हूँ, इसीलिए आंख बंद होंगी और आप अग्नि को वर्ण करोगे, आगे की दिशा में रहोगे, और पूरब की दिशा में शाम के समय पश्चिम की दिशा में बैठ जाना, और सुबह जब संध्या करो तो पूरब की दिशा में बैठ जाना, क्योंकि सूरज को थोड़ा सा माध्यम यहाँ पर बनाना है, और जहां पर सूरज नहीं दिखता तो वहां पर किसी भी दिशा में बैठ जाओ, परमेश्वर तो सब जगह विद्यमान है, पर अपने सामने की जो दिशा हो वहीं पर उसको पूरब मान करके आप वर्ण करके चल देना। अब वहां पर जब आप क्या कह रहे हो, हे प्रभु आप प्राची दिशा के स्वामी हो, और मैं चाहता हूं बंधनों से मुक्त होना, तो मुझे बंधनों से रहित कर दीजिए। तो बंधनों से रहित होने के लिए अविद्या को खत्म करना पड़ेगा, और विद्या को हमको लाना पड़ेगा। तो इससे हमारी क्या होगी जी, रक्षा होगी। क्या होगा इससे, रक्षा होगी हमारी। मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है, यही तो है कि मैं ईश्वर को पा जाऊं, तो हमारी रक्षा हो, ज्ञान मिलेगा तो भगवान मिलेंगे हमको। तो कहा प्राची दिगग्नि रसितो धिपति, प्राची दिगग्निर धिपति रसितो रक्षितादित्या ईशव। और इसमें जो प्रेरक है, ईशव कहते हैं, ईशु कहते हैं प्रेरणा को। तो कहा कि इसमें जो प्रेरक है वो कौन है, आदित्य है। आदित्य कौन है, एक तो आदित्य सूरज है, और दूसरा आदित्य का अर्थ होता है, अब खंडने धातु से बनता है, अर्थात अविनाशी। तो वो जो अग्नि परमेश्वर है वो कैसा है, अविनाशी भी है। एक तो वो बंधन से रहता है, वो अविनाशी परमेश्वर, ठीक है। एक वो ज्ञान का दर्शन कराने वाला है, वेद ज्ञान देने वाला है। और तीसरा वो हमको प्रेरणा भी तो करने वाला है। क्या प्रेरणा कर रहा है, जैसे मैं अविनाशी हूं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हूं, हे मेरे प्यारे बच्चों मुझे भजो, तुम्हें भी मैं जन्म मरण से के बंधन से मुक्त कर दूंगा। कितना सुंदर अर्थ है, देखिए। अब आप संध्या करोगे तो कैसे सोचोगे भगवान को, हे प्रभु तुम मेरे आगे हो, मुझे आगे आगे ले जाने वाले हो, तुम ही तो अग्नि हो, और तुम ही मुझे बंधन से छुड़ाने वाले हो, क्योंकि मुझे ज्ञान देते हो। अविद्या में मुझे ठोकर लगती है, और जब मेरे पास विद्या आ जाएगी तो मुझे तुम प्राप्त हो जाओगे। इसलिए प्रभु प्रेरणा भी तुम ही कर रहे हो कि मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हूं, तुम भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ। तो मैं तेरे पास आ गया हूं, अब तू कृपा कर मेरी। अब परिक्रमा करिए आप। जब इस तरह से परिक्रमा करो फिर कहां चलोगे, ऐसे दक्षिण की दिशा में, ओम दक्षिणाधिगिंद्रो, मन ही मन में आंख बंद करके ऐसे चलना पड़ेगा आपको, अभी मुझे देख लीजिए कोई बात नहीं। दक्षिणाधिगिंद्रो, अब आप आ गए इस राइट हैंड की तरफ। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है, दाक्षिण्य उसके भीतर आ जाता है, चतुरता आ जाती है, कुशलता उसके भीतर आ जाती है। ज्ञानी व्यक्ति को कितनी कुशलता होती है, उसमें ज्ञान देने की भी होती है ना, मार्गदर्शन कितना अच्छा करता है जो ज्ञानी हो जाता है। इसलिए हम सभी ज्ञानी बने। तो पूर्व दिशा से हम ज्ञानी बन रहे हैं, बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, है ना, उस ईश्वर का वर्ण कर रहे हैं। जन्म मरण की इसमें इतना दुख भरा पड़ा है, हर प्रत्येक सुख में 4 प्रकार के दुख मिले हुए पड़े हुए हैं, है ना। जब पड़े हैं तो इनको हटाना है हमको, तो हम क्या करते हैं, चतुर बन जाते हैं, कुशल हो जाते हैं। अब कुशल बन जाते हैं तो हमारे पास खूब ऐश्वर्य आता है, धन दौलत आते हैं, घोड़े गाड़ियां आ जाती हैं, पद पैसा प्रतिष्ठा मान सम्मान भी मिलने लग जाता है। तो ईश्वर से क्या प्रार्थना करें, दक्षिणा दिगिंद्रो, अर्थात हे दक्षिण दिशा के स्वामी तुम कैसे हो, इंद्र हो। इन दारयिता, शत्रुओं को दूर करने वाले, दलन करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले हो, और मुझे ऐश्वर्य से भरने वाले हो, अर्थात मुझे मित्र भी तुम ही प्रदान करने वाले हो, और मित्रों से मेरी रक्षा होगी, तुझ मित्र से भी होगी, संसारी ज्ञानी मित्रों से भी मेरी रक्षा हो जाएगी। तो मेरे भीतर चतुराई भी भरने वाले हो। तो फिर क्या कहा, दक्षिणा दिगिंद्रो दीपति स्थिरश्चिराजी,
और जब व्यक्ति के भीतर पास पैसा आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, मान सम्मान अधिक मिलने लगे, तो क्या होता है? तिरस्चराजी, ये अहंकार पहले पैदा हो जाता है। टेढ़े मेढ़ी चाल चलने वाले कीट पतंगे हृदय के भीतर आ जाते हैं। काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, ऐसा भूचाल आ जाएगा कि अपने आगे वो किसी को समझेगा ही नहीं। मुझसे बड़ा कोई नहीं, न धन में, न ज्ञान में, न पद में, न प्रतिष्ठा में, न सम्मान में, और किसी ने उसका सम्मान नहीं किया तो ऐसा गुस्सा हो जाएगा वो व्यक्ति कि फिर वो सामने ही नजर नहीं आएगा। कहते हैं ज्ञान आने के बाद व्यक्ति को फिर ये चीज मिल जाती है। तब ऐसा होना चाहिए, तो इसको काटने के लिए क्या भगवान से कहा जा रहा है? तो कहा जा रहा है ये कुशलता भी प्रभु मुझे आपने ही दी, ज्ञान भी मुझे आपने ही दिया, चतुराई मेरी नहीं है ये प्रभु, तूने ही मुझे सिखलाई है, इसलिए प्रभु मैं तेरा वर्ण कर रहा हूं। और फिर क्या कह दिया भगवान से कि हे प्रभु, दक्षिणा दिगिंद्रो धिपतिस्थिरश्चिराजी, इन टेढ़े मेढ़े चलने वाले कीट पतंगों से मुझे बचा। काम क्रोध लोभ मोह आदि, वेद में मंत्र आता है ना, उल्लू कयातुम सुसुलू कयातुम जहे स्वयातम गृद्ध यातुम सुपर्ण यातुम। हे प्रभु, मुझे इन 6 प्रकार के उल्लुओं से बचा दे, अर्थात 6 प्रकार के अज्ञान नाशक, अज्ञान को भर देने वाले इन शत्रुओं से मुझे दूर कर दे, अर्थात मेरी सारी अविद्या को भस्म करा दो। ये अकेले ही मंत्र की व्याख्या 1 घंटे की हो जाती है, तो मैं इसी मंत्र को अभी पूरा छोड़ रही हूँ। अब इसके बाद में प्रतीक्षी, अच्छा हाँ, अभी तो दक्षिणा दिगंदरों में, हाँ, रक्षिता पितर है सब। और जो इसका सब है, इशू है, प्रेरणा देने वाला है, वो कौन है? पितर, ज्ञानी लोग। इस बात को बतलाते हैं हमको कि भगवान को पा लिया और भगवान के ही हम हैं, भगवान की ही सारी वस्तु है, भगवान के ही सारे साधन है, तुम अपनी चतुराई से फूलो मत। इसीलिए ज्ञान को तुमने वर्ण कर लिया, अच्छी बात है, तुम्हारे भीतर उतनी कुशलता आ गई, अर्थात तुम डॉक्टर बनने का ज्ञान ले लिया, डॉक्टर बन गए, खूब पैसा तुमको मिलने लग गया। लेकिन इस बात को लेकर के तुम अपनी विजय मत समझना। केनोपनिषद का ऋषि ने भी ये बात समझाई है कि देवताओं को और इनको सबको बहुत ज्यादा अपने ऊपर गर्व हो गया, तो ईश्वर के पास पहुंच गए, ब्रह्म के पास पहुंच गए। बड़ी कहानी है, मैं कहानियों में नहीं पढ़ना चाहती, कल ही मैंने सुनाई है, मेरे वीडियो पे लगेगी ये कहानी, सुन लेना आप। तो आगे मेरा विषय छूटेगा, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर कहा गया यहाँ पर कि जो प्रेरणा देने वाला है वो कौन है? तो कहा पितर, ज्ञानी लोग हैं, वे प्रेरणा करने वाले हैं। और एक प्रेरणा ईश्वर भी कर रहा है हमको, अधिपति के रूप में भी कर रहा है, इंद्र के रूप में भी कर रहा है, क्योंकि ईश्वर का भी नाम इंद्र है। और इंद्र, यहाँ के लोग भी इंद्र बन जाते हैं जब ज्ञानी होते हैं, ऐश्वर्य उनके पास आता, तो उनको भी, जीवात्मा को भी इंद्र कहा है, अहम इंद्रो अस्मि, मैं इंद्र हूँ। हम भी सभी इंद्र हैं, जीवात्मा भी इंद्र है और ईश्वर भी इंद्र है। तो ईश्वर महेंद्र है और हम इंद्र हैं। अब नाम के कारण तो हमारे आदरणीय महेंद्र मुनि जी का भी नाम महेंद्र है, ईश्वर का ही नाम है ये। तो ये चलती बात पर बातें आती जाती हैं, नाम भी आ जाते हैं। तो कहा गया कि तेभ्यो नमो। अब एक बार मैं इसका पूरे का बता देती हूँ, वो 6 मंत्रों पर घट जाएगा। जिन जिन के अधिपति आ रहे हैं, जिन जिन मंत्र के रक्षक आ रहे हैं, जिन जिन मंत्र के प्रेरक आ रहे हैं, और जिन जिन मंत्रों में दिशा आ रही है, वे सभी की सभी के लिए तेभ्यो नमो, उन सब के लिए नमस्कार है। क्योंकि परमेश्वर अगर ये दिशा नहीं बनाता, ये ज्ञानी लोग नहीं बनाता, ये जड़ संसार नहीं बनाता, तो मेरी रक्षा भी नहीं हो सकती और मुझे प्रेरणा भी नहीं मिल सकती। इसलिए प्रभु मुझे एक शक्ति दीजिए, क्या? योस्मान द्वेष्ट यम वयम, इसको भी एक ही लाइन को समझ लो, ये सभी में लग रही है 6 मंत्रों के भीतर। अभी मैं परिक्रमा करा रही हूं सिर्फ दिशा की, रक्षक की, प्रेरक की, ईश्वर की। और ये जो 2 लाइन है, इन दोनों में वही वही अर्थ है, सेम उन्हीं मंत्रों के साथ लगती जाएगी, उन्हीं अधिपतियों के साथ, जो जो मंत्र के अधिपति हैं, ठीक है, उस तरह से लगाते जाना। तो इसमें कहा प्रभु मैं किसी से द्वेष ना करूं, अर्थात हम किसी से द्वेष ना करें, कोई हमसे द्वेष ना करें। अब अपनी तो गारंटी है कि हम नहीं करें, कोई दूसरा करे तो हम पे तो गारंटी नहीं है उसकी, लेकिन हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी हमसे नहीं करेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। हम नहीं करते, हमें अपना बचाव करना है, हमें किसी से द्वेष नहीं करना। और द्वेष करेंगे तो राग आ जाएगा। मजे की तो बात ये है, जहां राग होगा वहां द्वेष आएगा, जहां द्वेष होगा वहां कभी राग भी होता है। ये जो संसार बना है ना, सांख्य दर्शन में दूसरे अध्याय का सूत्र कहता है, राग विराग योग सृष्टि ही, ये जो सारी सृष्टि बनी है वो राग और विराग अर्थात द्वेष के कारण बनी हुई है, सकाम कर्मों के कारण बनी हुई है। व्यक्ति सकाम कर्म करना छोड़ देगा ना जिस दिन, उस दिन आप सृष्टि में आएगा ही नहीं, कोई भी नहीं आएगा। लेकिन किसी का छूटता ही नहीं है। कोई कोई एक पुण्य आत्मा, महात्मा ऐसी होती है जो मोक्ष की गति कर पाती है। दिखाई तो बहुत सारे लोग देखते हैं दुनिया में, हम भी दिखाई दे रहे हैं, साधु संत और बड़े बड़े ऋषि मुनि और दिग्गज दिखाई देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको मोक्ष का मार्ग मिला ही मिला। लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता हमारे हाथ में। और एक स्वतंत्रता ये भी है कि अगला जन्म नहीं हो, ये भी हमारे हाथ में, इसीलिए तो हम परमात्मा की परिक्रमा लगाना चाह रहे हैं।
इस हृदय मंदिर में परिक्रमा लगा रहे हैं कि प्रभु आप दक्षिण दिशा के भी स्वामी हो। हे प्रभु आप पितर बनकर के रक्षा कर रहे हो हमारी, और तिरश्च राजी अर्थात काम क्रोध मद मोह लोभ से भी बचा करके रक्षा कर रहे हो, क्योंकि मैं अज्ञानी जब होता हूं तब ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब आ जाते हैं, और जब मैं ज्ञानी होता हूं तो ये सारे मुझसे मुझे दूर कर देते हैं, अर्थात मैं इनसे छुट्टी पा जाता हूं। अब परिक्रमा आपकी कहाँ चली? पूर्व से लेकर के दक्षिण तक। अब पश्चिम पे आ जाओ, तो अब पश्चिम का मंत्र क्या कह रहा है? ओम प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति प्रेदाकुरक्षितान्नमिषव। फिर वही लाइनें आ जाएंगी। अब इसी लाइन का समझ लो। प्रतीचि पश्चिम की दिशा, पश्चिम की दिशा पीछे की दिशा, अपनी आप बैक साइड में पीठ की दिशा। दिग वरुणों, और जो अधिपति है वो कौन है? वरुण देवता अर्थात ईश्वर। ईश्वर का एक नाम, जहां हमने अग्नि जाना पूर्व दिशा से, वहां दक्षिण की दिशा से इंद्र जाना, तो हमने पश्चिम की दिशा से उसका नाम वरुण जाना। क्यों? वरुण वरेण्यम, जो वर्ण करने के योग्य है। और वरुण का दूसरा अर्थ ये है, जब हम अष्टाध्यायी पढ़ते हैं तो वहां पर भी वरुण शब्द उच्चारण करते हैं। उदुत्तमम वरुण पास मत, अर्थात वरुण वो है जो आपको पासों में बांध लेता है, जकड़ लेता है। जो जैसा गलत कर्म करता है उसको उतनी ही सजा के रूप में पासों में बांधता है, उत्तम मध्यम और निकृष्ट प्रकार से उसको बांध लेता है। तो परमेश्वर का एक नाम वर्ण भी है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान आ गया, चतुराई आ गई, ऐश्वर्य आ गया, धन दौलत आ गया, तो ध्यान देना, पाप में लिप्त मत हो जाना। वो पीछे से तुम्हारी कॉलर पकड़ करके पीछे से पकड़ लेगा। लोग यही गलती कर देते हैं। ज्ञान आता है, चतुराई आती है, पद पैसा प्रतिष्ठा आती है, ऐश्वर्य आ जाता है, लेकिन भूल जाते हैं, कोई ना कोई गलत काम कर बैठते हैं, लेकिन परमेश्वर छोड़ता नहीं है। तृतीय वरुण है, जब दो व्यक्ति गलत काम कर रहे हो तो तीसरा वरुण हो करके, पंच बन करके वो परमेश्वर तुमको पकड़ लेता है, तुम्हें कर्मों की सजा दे करके ही रहेगा। देखो कितनी सुंदर परिक्रमा लगाई जा रही है मन से। पूरब में देख लिया, दक्षिण में देख लिया, पश्चिम में भी उसको देख लिया, और फिर आगे क्या कह दिया कि कैसा वो है, वो रक्षक किस तरह से बन करके कर रहा है, प्रदाकू। और प्रदाकू का अर्थ स्वामी जी लिखते हैं सर्प आदि विषधारी प्राणियों से। और हमारे भीतर के भी तो सर्प बैठे हुए हैं, काले काले जहरीले, जो हमको नित्य प्रति खाए जा रहे हैं। ये काम क्रोध लोभ, यही रोग हैं, यही सर्प हैं, यही शत्रु हैं जो नित्य प्रति हमको डसने में लगे हुए हैं। डस ना पाए, इन्हीं पर नियंत्रण करना है। ये बुरे नहीं है, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चेतन जड़, कोई भी पदार्थ खराब नहीं है। आपको सदुपयोग ले रहे हो या उसका दुरुपयोग कर रहे हो, ये काम भी जरूरत पड़ती है, इसकी भी, क्रोध की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन वो क्रोध मन्यु होता है, वो जगह जब जरूरत पड़ती है तब किया जाता है, इसलिए उसको मन्यु नाम दिया गया है। वो अच्छा क्रोध होता है। जैसे भगवान राम को जब समुद्र देव जगह नहीं दे रहे थे तो उनको क्रोध करना पड़ा, तो जगह दी ना, समुद्र पर पुल बना पाए वो। अगर समुद्र देव जगह नहीं देते तो वो नहीं बना पाते। समुद्र देव कोई समुद्र वो नहीं है, सिर्फ समुद्र, समुद्र पर रहने वाले आयोजक, जिनके संरक्षण में, जिनके अधिकार क्षेत्र में वो समुद्र आता था, ऐसे लोग उनको नहीं पुल बनाने दे रहे थे। इसका मतलब ये है। तो आगे देखिए फिर क्या कहा, रक्षितान्नम ईशवः, और जो अन्न है वो प्रेरणा प्रेरणास्पद है, क्योंकि अन्न से व्यक्ति की शक्ति मिलती है, ऊर्जा बनती है। तो ये अन्न तुम्हारे लिए प्रेरणा देने वाला है, तुमको बता रहा है कि खाओ, लेकिन खिला करके खाओ, इसको इसको भी सुरक्षित रखो। इतना लो भोजन अपनी थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। इतना भोजन लो, लोग भर भर के थालियां भर लेते हैं और उसको खत्म कर जाते हैं। तो परिक्रमा लगा रहे हो। अन्न का दाता कौन है? अन्न का निर्माता कौन है? मैं नहीं हूं। किसान सोचे मैंने बीज बोया, मैं इसका निर्माता हूं, नहीं। बीज किसने दिया? पूछो। बीज उस परम पिता परमेश्वर ने ही दिया। इसलिए इस अहंकार में भी मत रहना कि अन्न मैंने उगाया, अन्न मैं लाया, अन्न मैंने पिसाया, रोटी मैंने पकाई। अरे तुम कौन होते जब वो हाथ नहीं देता? तुम कौन होते जब वो बीज नहीं देता? तो तुम अन्न कहां से लाते? इसीलिए परमेश्वर को बार बार निहारते चले जाइए, बार बार। अब इस दिशा में ले आए, और उत्तर की दिशा में भी आ जाओ। अब उत्तर की दिशा में क्या कहेंगे उससे? उदीची दिक सोमोधिपति सजो। हे परमपिता परमेश्वर, आप उत्तर दिशा में भी मुझे सोम बन करके प्राप्त होते हो। देखो शीतलता व्यक्ति में कब आती है? एक तो उसमें ज्ञान आ जाए, है ना, और दूसरा उसको भी सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, जिनसे ज्ञान को पा करके अपने कर्मों में वो ढाल सकता है। इतनी कमी ना हो उसकी कि सारा दिन कमाने में ही लगा रहे, इतना हो जाए उसका कि अपना घर चल जाए, अपना तन चल जाए, अपना शरीर चल जाए, अपने परिवार के लोग चल जाए, इतने लोग, इतना काम हो जाए उसका। ठीक है। और तीसरी बात, पाप कर्मों से उसकी दूरी हो जाए, क्योंकि वो देख रहा है कि मुझे परमात्मा देख रहे हैं, पीछे से भी मुझे पकड़ लेंगे, गलत गलत काम करूंगा मैं तो फिर वो उत्तर की दिशा में आ गया।
अब जब इतना काम कर लेगा वो, तो उसका शरीर कैसा होगा, मन कैसा होगा, आत्मा कैसी होगी, बिल्कुल शांति में जिएगी। क्योंकि ईश्वर मुझको देख रहा है पीछे से, तो मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। हे प्रभु, आप मुझे पीछे से भी देखते हो, आगे से भी देखते हो, दक्षिण से भी देखते हो, और उत्तर से भी आप मुझे देख रहे हो। इसलिए प्रभु मैं सोम हो गया हूं। अब ये सारे काम करते करते, आपको निहारते निहारते, मैं आपके सोम स्वरूप का वर्णन करना चाहता हूं, मैं शांति में जीना चाहता हूं। तो कहा, इसमें क्या कहा, उदीची दिक सोमोधिपति सजो। और स्वजो का अर्थ स्वामी जी ने लिखा है स्वयं उत्पन्न कीटादि से। शांति आत्मा है, बाहर नहीं। अर्थात ये भाव, इसका अर्थ ये है कि शांति हमें बाहर से नहीं मिलती, अंदर से मिलती है। बाहर कितना भी कुछ गलत हो रहा हो, अगर आप भीतर से शांत हैं, आप परेशान नहीं हो रहे हैं, आप काम तो कर रहे हैं। आग लग गई, कहीं आग बुझाने का काम तो कर रहे हैं, या आग आग नहीं बुझ जल्दी बुझ जाए ऐसा प्रयास तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप उद्वेलित नहीं हो रहे, क्योंकि आप अपने आप को शरीर नहीं मान रहे। घर में चोरी हो गई, सामान चला गया, आप ये नहीं कह रहे हाय मैं लुट गया, हाय मैं पिट गया। आप देख रहे हो, आपने देख लिया, चोर को भगाने का भी काम किया, उसको दंडित भी करवाया, सब कुछ कराया आपने, सब करोगे, पुरुषार्थ में कमी नहीं छोड़ोगे, लेकिन फिर भी अंदर अपने क्या करोगे, आप अपने अंदर एक भी भाव, अपने को असंग रखोगे। असंगो ही यम पुरुष, ये जो आत्मा है ना, ये असंग है, लेकिन हमने क्या किया है, बुद्धि की वृत्तियों के अनुसार इसको बना लिया है, अपने आप से जोड़ लिया है, इसलिए हमको ये समस्या पैदा हो जाती है। तो कहा कि जो उत्तर दिशा का स्वामी है वो सोम है, इसलिए प्रभु मुझे सोम शीतल बना दीजिए, और मेरे भीतर जो आए हुए जो गलत भाव हैं, अशांति के भाव हैं, उनसे मुझको दूर कर दीजिए। और फिर कहा अशनि सवह, और आत्मदर्शी बाण रूप बिजली है, अर्थात भौतिक रूप से विद्युत और आत्मिक रूप से भी ज्योति। विद्युत को ज्योति कहेंगे, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने आत्मदर्शी लिखा है, जिसको ज्योति, ज्ञान की ज्योति। तो प्रभु मेरे भीतर इतने ज्ञान की ज्योति को इस तरह से प्रज्वलित कर दे, उससे शांति की प्राप्ति हो। देखो, अग्नि अगर धीमी जलती है ना, तो धुआं होती है तो दुख लगता है, थोड़ी सी तेज होती है तो उतना सुख नहीं मिलता, लेकिन एकदम से जल जाती है तो जो सामान आप यज्ञ के भीतर डालो, कितनी शांति मिलती है, क्योंकि सामने सामने भगवान आपके सामने खाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आपकी आत्मिक ज्योति अच्छे से विद्युत की तरह से चमक रही है, ये पंखा कैसे चल रहा है, विद्युत से चल रहा है ना, हीटर कैसे चल रहा है, विद्युत से चल रहा है। आत्मा की ज्योति कैसे चलेगी, ज्ञान से चलेगी। तो ज्ञान मेरा इतना परिपक्व हो जाना चाहिए कि मुझे शांति की प्राप्ति करा दे, मैं तपस्वी हो जाऊं पूरी तरीके से। तप क्या होता है, द्वंद्व सहनम तप है, तप द्वंद्व को सहन कर लेना। एक अग्नि में अगर आप सोने को डाल देते हो तो उसका मल छट जाता है, तो कुंदन बन जाता है ना, स्वर्ण। इस प्रकार से मेरा शरीर हो जाए। आप गर्म पानी भर दीजिए किसी बर्तन के भीतर, थोड़ी देर के भीतर उसके ऊपर ठंडक आ जाती है, ओस की बूंदी जैसी आ जाती है। कैसे, क्योंकि वो तप रहा है, तप रहा है। ऐसे अगर मैं हो जाऊंगा तो मेरे भीतर भी सोम आ जाएगा प्रभु। अब आप देखिए, हमने पूरी चारों ओर परिक्रमा लगा ली। अब परिक्रमा लगाते लगाते क्या भगवान सिर्फ चारों ओर ही है, आप कहोगे हाँ जी है, नहीं, आपने नीचे तो ध्यान लगाया ही नहीं। आधार कौन दे रहा है तुमको, वो नीचे विष्णु बन करके बैठा हुआ परमात्मा तुमको आधार दे रहा है। तो इसीलिए एक और मंत्र ले लिया महर्षि दयानंद सरस्वती ने नीचे के लिए, ध्रुवा। हे प्रभु आप ध्रुवा हो। आदरणीय भ्राता जी, समय तो बहुत लग रहा है इनमें, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ जल्दी की भागने की, तो क्या करूं, इसको आज आध पार्ट एक कर दूं। हाँ जी, हाँ जी। आज पार्ट एक बाद में थोड़ा ले लेना। है ना, फिर अगले सत्र में इसको पार्ट टू में ले लूंगी उसको। हाँ हाँ जी। ठीक है, पार्ट टू या थ्री जितने भी बनेंगे उसको ले लेंगे। आनंद तो आपको आ रहा होगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मुझे कहते कहते आ रहा है समझने की चीजें हैं वास्तव में ये बहुत। तो मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से ये मंत्र सभी हमारे जीवन में आए, और ये आत्मसात हम हो हमको, जिससे हम सही प्रकार से संध्या का लाभ ले पाए। तो दो पंक्तियां गायन करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और अगले सत्र के लिए इस बात को रखूंगी, ठीक है। बहन जी, हाँ, अगले सप्ताह अनुकूलता आप बन क्या क्या अगले सप्ताह आप जब थोड़ी अनुकूलता बनाए, आप जरा मुझे बता देना, ठीक हम है, एडजस्ट कर लेंगे। जी जी जी, मैं बता दूंगी। हाँ, जी तो अभी समय हो चुका हाँ, है दो और लाइन हमको बोल देती हूँ, निशाना है। सिर्फ दो लाइन, दो लाइन हाँ जी बोलती हूँ। जी जी, बोलिए। ईश्वर के चरणों में हमने जिस दिन से शीश झुकाया है, उस दिन से हमारा जन्म हुआ, और
और सफल हुई यह काया है। अब और हमें परवाह नहीं, और किसी चीज की चाह नहीं। धनवान तरसते हैं जिसको, उस धन को हमने पाया है। ईश्वर के चरणों में हमने जिस दिन से शीश झुकाया है, उस दिन से हमारा जन्म हुआ और सफल हुई यह काया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सप्रेम नमस्ते जी। धन्यवाद जी, 1 घंटा पूरा हो गया।